वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और ये ईद के बाद मेरा पहला व्लॉग है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा था चांद रात पे बनाऊंगी व्लॉग, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिकॉज़ ऑफ ईद। और तो मेरी बेबी इस वक्त सो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने एक पोइट्री पढ़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा सैड पोइट्री थी। इससे पहले मुझे पोइट्री, शेर व शायरी का कोई शौक़ नहीं था, तो उसके बाद मुझे पोइट्रीज़ का बहुत शौक़ हो गया। वो पोइट्री बहुत ज़्यादा सैड थी। उस वक्त मुझे शेर व शायरी बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी थी। और वो मैंने 2 to 3 टाइम पढ़ी थी और मुझे याद हो गई थी। तो वो पोइट्री मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप लोग वो सुन के रोएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड पोइट्री थी। उसके बाद मुझे जो पोइट्री में इंटरेस्ट हुआ है, तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी, शेर व शायरी भी की, और मुझे शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी हो गई। तो चलिए आपको मैं वो पोइट्री सुनाती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और उससे पहले मैं आपको अपनी बेबी दिखा देती हूँ, वो सो रही हैं, ये रही। तो वो सो रही हैं, तो मैं आपको एक पोइट्री सुना देती हूँ। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे। जाने किस सानहे के गम में शजर जड़ों से उखड़ रहे थे। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक पर्वत, हर एक वादी, हर एक रास्ता, हर एक घाटी, कहीं से तुम्हारी खबर न आई। तो ये कह के हमने दिल को थामा, हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम उसके रास्तों को ढूंढ लेंगे। मगर हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बहुत ही मुद्दत गुज़र चुकी थी। हमारे बालों के जंगलों में सफ़ेद चांदी उतर चुकी थी। आसमां पे तारे नहीं रहे थे, हंसी नज़ारे नहीं रहे थे। वो जिनसे बसती थी दिल की बस्ती, वो लोग प्यारे नहीं रहे थे। इंसान यहाँ सबसे बालातर था कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी। तो ये थी वो बहुत ही सैड पोइट्री जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अब तक मुझे याद है, ये बहुत लॉन्ग थी, लेकिन मुझे पूरी नहीं याद अभी भी। ये बहुत थोड़ी सी एक पार्ट है इस पोइट्री का। इसके अलावा मैंने एक नावल पढ़ा था, उसमें भी एक पोइट्री थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो इंटरनेट पे मैं ढूंढती हूँ तो मुझे नहीं मिलती है कहीं पे भी, तो वो भी मुझे याद है, लेकिन वो मैं आपको सुनाऊंगी अपनी अगली वीडियो में, या फिर अपने शॉर्ट पे मैं अपलोड करूँगी, और टिकटॉक पे मैं ज़रूर इसको अपलोड करूँगी, तो आप देखिएगा। और मेरी तरफ़ से आपको अगेन ईद मुबारक। आज ईद का चौथा दिन है, ईद गुज़र ही चुकी है, और 3 दिन से मेरा भी बहुत आना जाना लगा हुआ था। मुझे आज थोड़ी फुर्सत मिली, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। आपको मेरी आईज़ से लग रहा होगा, आँखें देख के लग रहा होगा कि इस वक्त मैं कितना टायर्ड हूँ। मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ, बिकॉज़ 3 दिन मैं इसके घूमती फिरती रही हूँ, तो मुझे इसकी बहुत थकन हो गई है। आने जाने की थकन इसलिए ज़्यादा होती है कि छोटा बेबी का साथ है। छोटे बेबी में आपको अपने आप से ज़्यादा बेबी की तैयारियां करनी होती हैं कि उसकी कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि फिर बहुत मसला हो जाता है। तो इस वजह से मैं अब आने जाने से थोड़ा बच भी रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत आना जाना पड़ रहा है इधर इधर, इसलिए कि बेबी की फिर तैयारियाँ भी बहुत होती हैं, तो मैं बचती हूँ कि कहीं जाना ना पड़े। लेकिन लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ है और जाना भी पड़ता है। तो चलिए, अपना ख़्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी पोइट्री आपको कैसी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर मैं वो शेर व शायरी भी आपको सुनाऊंगी जो मैंने ख़ुद की है, जो जिसकी मुसन्निफ़ मैं ख़ुद हूँ, जिसकी शायर मैं ख़ुद हूँ, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। फिर अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।